नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। आज हम लेकर आए हैं आपको क्लास जो 10th के एनसीईआरटी का एक जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, तो एक्सरसाइज 8.3 के कुछ सवाल मैंने बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 सवाल हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मैं सरल तरीके से बताऊंगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि व्यूज कम आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक ना एक दिन आप लोग जरूर हमारे चैनल पर जरूर बने रहेंगे और एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज आती रही है तो वो तो आपको मिलती ही रहेगी, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए आज मैं बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैं उसको सोल्व कर रहा हूं। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा। फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं, एक बार फॉर्मूले पुनः आप लोग खोल लेंगे। ये आपको सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 1 माइनस का कोस थीटा बटे 1 प्लस का कोस थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ध्यान समझिएगा। इसमें दो पक्ष होते हैं, एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। एलएचएस और आरएचएस में से किसी एक पक्ष को सोल्व करना पड़ता है, दोनों पक्ष को सोल्व करके आप आंसर ले आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, इस साइड ये वाला पक्ष, इसको हम लेकर चलेंगे। इस पक्ष को हम लेके चलेंगे निश्चित तौर पर, बिल्कुल सरल तरीका में बताऊंगा आपको। मैं जो फॉर्मूला देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे का साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, ये दो फॉर्मूले अपने को इसमें उपयोग करना है। तो देखिए, कोसेक की जगह क्या रख दें आप, 1 माइनस का साइन थीटा रख दीजिए, और माइनस है तो माइनस लगा। कोट थीटा की जगह क्या रख दीजिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इसका देखिए एलसीएम लेंगे, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो इसमें एलसीएम तो एक जैसे ही आएगा, साइन थीटा। और इसके जब एलसीएम सेम होता है, जो संख्या ऊपर रहती है वैसे का वैसा आपको लिख देना है। ठीक है, और इसमें स्क्वायर लगा देना है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर लगाना है। एक कोस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। क्या फायदा देखिए, यहां पर इससे कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा। तो ये जो ऊपर लिखा है तो इसको 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे जो है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला कितने हैं, 2 बार लिख दीजिए, 2 है तो कोस थीटा, और 1 माइनस का कोस थीटा। इसका स्क्वायर खोलना नहीं, अलग अलग लिख देना है। बटे में क्या करना है आपको, अब यहां पर चूंकि देखो एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और चूंकि यहां पे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पर एक में भी स्क्वायर लगा दे रहा हूं। क्यों लगा दे रहा हूं, क्योंकि एक का अगर स्क्वायर लगाएंगे तो एक ही प्राप्त होगा। लेकिन बेनिफिट क्या है, यहां देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो देखिए ऊपर वैसे का वैसा लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। और नीचे क्या लिखना है आपको, इस फॉर्मूले में ए की जगह एक दिया है, एक बी की जगह कोस तो कोस थीटा। फिर यहाँ पे 1 माइनस है तो माइनस, और बी की जगह कोस थीटा। देखिए ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इनको वैसे का वैसा लिख देंगे। देखिए क्या बेनिफिट हुआ इससे आपको, देखिए ये दोनों जो आ गए तो क्या हमारा आरएचएस और ये सेम है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या हो सकता है, आरएचएस। ये देखिए आंसर आ गया बिल्कुल। मतलब ऐसे सवाल आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन मैं इतने सरल तरीके से बता रहा हूं, एक बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सवाल आपसे बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, चौथे का जो 2 नंबर दिया है वो कुछ इस प्रकार है, कोस ए और 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए और कोस है। इसमें ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो, 2 सेक ए ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एलएचएस लेकर चलते हैं जिससे हमें सहूलियत रहे सॉल्व करने में। तो यहां पर कोस ए और 1 प्लस का साइन ए हो गया, प्लस 1 प्लस का साइन ए बटे कोस ए हो गया। एलसीएम लेंगे यहां पर लघुत्तम समवर्त लेने पर, जब लघुत्तम समवर्त यहां पे लिख देता हूं, लघुत्तम समवर्त लेने पर ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए अलग अलग इनको लिखेंगे। यहां पर एलसीएम लेंगे, कोस का कोस से कर देंगे, क्योंकि 10वीं में ऐसे ही हुआ सब।
और 1 प्लस का साइन ए और फिर 1 प्लस का साइन ए। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, कोस का गुणा कोस से कर देना है, कोस स्क्वायर ए, और ये दोनों एक जैसे हैं तो यहां पर लगा दिए 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। बट इससे क्या फायदा होगा देखिए, नीचे जो लिखा है उसको चलने देना, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या ये वाला तो चलता रहेगा, कोस स्क्वायर है तो जो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगने वाला वो ये फॉर्मेट है। a की जगह 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन दिया है तो साइन स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह 1 दिया है, यहां पे लिख सकता हूं मैं a बराबर आपको 1 दिया और b बराबर साइन दिया। जहां जहां दिखाई दे वहां वहां रख देना है 1 गुणे साइन a। जो बटे में चल रहा है 1 प्लस का साइन ए और कोस है, चलने दो। यहां पर देखेंगे कोस के साथ ही होता है साइन, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और यहां 2 साइन ए, नीचे जो चल रहा है उसको लिख दीजिए 2 साइन ए और कोस ए। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, और ये पहले से 1 है और ये 2 साइन ए होता है। बटे में जो है उसको तो चलने दीजिए, उसको तो कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। यहां पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 2 साइन ए बटे 1 प्लस का साइन ए और कोस ए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इधर मैं मिटाता हूं, आंसर नहीं मिटा रहा हूं। कितना हो गया, 2 लिखा है, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, साइड में रखिए, तो 2 की जगह कितना बचा, 1 बचा। इधर से भी 2 कॉमन हो गए, इधर कौन बचा, साइन ए बचा। वापिस गुणा करके देखेंगे हम, वापिस गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 साइन ए का 2 साइन, ये दोनों एक जैसे हो गए, 2 बटे 2 गुणे 1 बटे कोस बचा, और चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटे का कोस ए, तो यहां पे 2 गुणे ये हो गया सेक ए, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ये रहा 2 सेक ए। बिल्कुल इजी से सवाल है, थोड़ी सी मेहनत जरूर है इन सवालों को, क्योंकि पहली बार ये सेक वाले टकराते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी देख लेते हैं। चौथे का जो 3 है वो इस प्रकार है, टेन थीटा, मैं पहले ही LHS लिख देता हूं, बाद में लिखने की जरूरत ना हो, ठीक है ना। और 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा और 1 माइनस का टेन थीटा, ये जो लाना है वो साइड में लिखा हुआ है, 1 प्लस का सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहां पर इसने एक नीचे संकेत भी दिया, आप लोग ध्यान से बुक में देखेंगे तो दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले तो इसको साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस फॉर्मूले को दोनों को रख देना है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 माइनस का कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसी सेम फॉर्मेट यहां कर देना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ऊपर वाला जैसा भी चलने दो, ऊपर वाले से कोई लेना देना हमारा नहीं है अभी। साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, साइन का साइन थीटा साइन एकम साइन माइनस का कोस थीटा, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और प्लस लगाइए, इधर भी वही करिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा अपनी जगह पर है, और यहां पास कोस का कोस एकम कोस माइनस का साइन थीटा बटे में जो है वो कोस थीटा है, जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में साइन थीटा का साइन थीटा, कोस का कोस, सबको पलट दो, ऊपर ले चलते, चलो पलट के, ये चला गया ऊपर, ये अपनी जगह पर है, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणे ये पलट के जा रहा ऊपर, यहां हो जाएगा साइन थीटा, यहां क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां प्लस लिखो, ये भी ऊपर वाला अपनी जगह पर है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणे
ये पलट के गए ऊपर, तो सबसे पहले क्या होगा, ये पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा। तो पहले आ जाएगा कोस थीटा और बटे साइन थीटा। ये बटे में तो ये सॉरी बटे में ये बटे में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक समस्या क्या है हमारे पास, मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन रहे। देखिए यहां पर साइन थीटा है लेकिन यहां पर कोस थीटा है, यहां पर मैं इससे माइनस कॉमन ले रहा हूं, फिर मैं वापिस गुणा करूंगा बाकी चीजों का। ये वाला पक्ष तो वैसे का वैसे लिखेगा। अब यहां पर देखिए क्या करता हूं मैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कोस थीटा। यहां पर मैं अगर साइन को पहले लिखता हूं और कोस को बाद में लिखता हूं तो यहां इसके साथ एक माइनस कॉमन आएगा, ये गुणे में है ना, तो यहां पर यहां से माइनस कॉमन निकल के क्यों है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा वापिस वही। साइन का साइन से गुणा करिए, साइन उसका थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, यहां पर प्लस करिए, यहां पे माइनस, इतना ही कंफ्यूजन है सिर्फ, प्लस और माइनस। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये देखिए इतना आने के बाद अब इसमें हमारा क्या फायदा हुआ है, माइनस। देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, जब एलसीएम लेंगे तो ये खल्लास हो जाएगा। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे हम पूरे का, तो देखिए क्या आएगा, कोस थीटा का कोस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, और यहां कौन बचा है जो एक जैसा है, उसको एक लिख दो। अब यहां पर देखिए एलसीएम कैसे लेना है, ऐसे ऐसे अब इसमें नहीं होगा, यहां पर एलसीएम होगा, कोस थीटा है तो कोस थीटा को काट दो मन में, साइन थीटा बच गया। अब यहां बचा कौन, साइन थीटा, तो यहां पे साइन थीटा गुणा कर दो साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, देखिए जैसे कोस है तो इसको कोस को काट दिया, इसको काट दिया, अब जो बचा है उसका गुणा कर देना है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। माइनस है, साइन से साइन को काट दो और इससे इसको, कौन बचा, कोस थीटा गुणा कर दो कोस स्क्वायर थीटा से। यहां कटा नहीं है, मन से काटना है। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब यहां हमको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब जब क्यूब वाला फॉर्मूला पता होगा तब यहां पे ये भी प्लस का होता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। अब ऊपर वाले में रख दो, इसमें फॉर्मूले में ए की जगह क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, ए की जगह जो है वो साइन थीटा है और बी की जगह रखना है वो कोस थीटा। इस पे रखिए, ए की जगह क्या रख दो, साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, या ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये फॉर्मूला रखाएगा। ए की जगह जहां जहां ए था वहां साइन रखना, जहां बी भी था वो रख देना। अब यहां पर कोस थीटा साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा और कोस थीटा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। जो बचा है तो मैं भी इसको मिटाकर लिख देता, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन सरल बहुत सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आया तो दिक्कत ही ना हो कुछ। अब देखिए क्या बचा है, यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, बटन क्या बचा है, कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर वाले का इसका मान तो हम जानते हैं कितना होता है, दोनों का मान मिला के एक, ऊपर लिख दो साइन थीटा और कोस थीटा, बटे में जो है उसको लिख दो कोस थीटा साइन थीटा। और यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग लिख देना, 1 बटे कोस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा। क्या फायदा हुआ, दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे। यहां पे बचेगा 1 बटे कोस थीटा और यहां बचेगा साइन थीटा और प्लस का 1। अब हम जानते हैं, चूंकि कितनी बार मिटाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मिटाने से। चलिए अब यहां पर जो इसको अलग लिखिए, 1 बटे कोस थीटा लिख दीजिए, गुणे में है तो 1 बटे साइन थीटा लिख दीजिए और प्लस का 1 लिखिए। अब 1 बटे कोस को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा
और प्लस का 1। शायद यही आंसर लाना था मेरे हिसाब से। ये रहा सेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस का 1। इसको जमा के भी लिख सकते हैं, पहले लिख दिए एक को और फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आ गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में जो चौथे का चौथा दिया हुआ है, ये दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस का सेक है, 1 प्लस का सेक बराबर का साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कोस ए। यहां पर ये सवाल दिया गया और नीचे संकेत भी दिया गया है कि दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। पहले संकेत दे दिया है, तो एक बार एलएचएस लेके चलना और एक बार आरएचएस, दोनों का मान एक जैसा आएगा तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस है, ये रख दीजिए जहां भी सेक नजर आए। 1 प्लस का 1 बटे कोस है और यहां भी 1 बटे कोस है। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, कोस ए कम कोस ए प्लस का 1, एलसीएम आया कोस ए बटे में 1 माइनस का कोस ए। ऐसा लिखिए। चौथी और जो दूसरी संख्या होती है वो कट जाती है। यहां पर क्या आ गया, कोस ए प्लस का 1 बटे, ये तो कट गया, जो दूसरी और चौथी जो संख्या एक जैसी होगी कट जाएगी, यहां बचा 1, ये आ गया। अब इसी प्रकार हमारा आरएचएस का मान भी आना चाहिए, यानी कि कोस ए प्लस 1। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, साइन स्क्वायर ए दिया है और यहां पर दिया 1 माइनस का कोस है। और चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस को अगर स्क्वायर में कर दें ऐसा कर दे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस का कोस ए और 1 माइनस का कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। रख दीजिए साइन स्क्वायर की जगह क्या लग सकते हैं हम, 1 माइनस का कोस स्क्वायर है बटे 1 माइनस का कोस है। इसका अगर स्क्वायर लगा देंगे तो ये प्राप्त होगा हमको, तो 1 प्लस का कोस है और 1 माइनस का कोस है बटे 1 माइनस का कोस ए। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, बच्चा क्या 1 प्लस का कोस ए बटे ए। क्या ये दोनों आंसर सेम दिख रहे हैं आपको, ये भी एक जैसा है ये भी एक जैसा है, आगे पीछे लिखा है, या इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस का 1 बटे 1। ये आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए सेम है बिल्कुल। यहाँ पे इसको कोस में बदल देना है, जैसे ही बदलेंगे तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कोस से कम कोस, एक एकम एक, कोस का कोस था, चौथी संख्या कट गई, चौथी और दूसरी संख्या हमेशा कट जाती। इधर एक साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मूला दिया हुआ है वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया, अंडर रूट 1 प्लस का साइन ए और 1 माइनस का साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है सेक ए प्लस का tan ए। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में। तो चलिए देखते हैं, इसको भी एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेंगे, देखिए क्या दिया है एलएचएस में, 1 प्लस का साइन ए बटे 1 माइनस का साइन ए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देना हर का परिमेयकरण। क्या करना है, हर का परिमेयकरण। यह जो माइनस की संख्या वो यहां क्या हो जाएगी, प्लस की संख्या। ठीक है, यहां जो माइनस था तो वो बन गया प्लस। अब यहां पर ऊपर वाले में क्या करना, देखिए दोनों एक जैसे हैं तो लिख दीजिए 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। यहां भी इसको लिख दीजिए 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ठीक है। अब क्या बेनिफिट हुआ इसका, अब देखिए क्या बेनिफिट हो रहा है इससे। ये दोनों भी फॉर्मूले बन जाएंगे, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर कर दीजिए, ये सवाल आते हैं, और यहां फॉर्मूले लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। देखिए ए प्लस का बी भी है, ए माइनस का बी, यानी कि एक की जगह एक और साइन की जगह साइन ए। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, जो ऊपर लिखा है उसको तो अभी फिलहाल लिखे रहने दीजिए। और यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का साइन स्क्वायर। और आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कोस स्क्वायर ए का। किसका होता है, कोस स्क्वायर ए। यहां लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। चलिए काट डालिए, एक साथ लिखिए सबका स्क्वायर, 1 बटे साइन ए बटे कोस ए का स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसको काट दीजिए, यहां क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा दे यहां पर।
अब जब मिटा दिया तो यहां देखिए ये जो चीज दी हुई इसको अलग अलग लिखिए, 1/cos A लिखिए और प्लस का sin A/cos लिखिए। क्या बेनिफिट होगा, sec A बराबर होता है 1/cos A और tan A बराबर होता है sin A/cos A। यानी हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं और sin/cos को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। ये लीजिए आंसर आ गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा दिया, पहले 5 रह गया, यानी कि हो गया। चलो कोई सा भी सोल्व हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसके लिए हो गया। जो 5वां है वो अगली क्लास में सोल्व करवा देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी सोल्व करा दिए, इसके 5 बचे तो अगले भाग में इसको भी सोल्व करा देंगे, अगली क्लास में ये भी सोल्व हो जाएगा। तो यदि कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है आपको मेरे द्वारा तो आप थोड़ा सा कमेंट्स करिए, शेयर करिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सब बोल दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को इंतजार है इस पर्सनली समाप्त होने का। तो मैं कल अगली क्लास में पर्सनली लगभग समाप्त हो जाएगी और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।